हैं। हमारे साथ इस समय देश के जाने माने शायर अख्तर इलाहाबादी जुड़ चुके हैं। अख्तर इलाहाबादी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अख्तर इलाहाबादी जी, सांप्रदायिक सद्भावना का बना हुआ ये देश है, और जब ऐसे बयान आते हैं तो लगता नहीं कि हम 21वीं सदी में जो तरक्कीशुदा मुल्क है उसमें जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि जाने कितने वर्षों पीछे, कितनी सदियों पीछे हैं हम अभी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं भाई जी। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कि ईश्वर का सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में बांटना चाहते हैं, आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारी कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, हमारी एकता अखंडता और आपसी भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश जिस तरीके से इस यहाँ पर जितना हक हिंदू भाई का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए, सभी के त्योहार का सम्मान करना चाहिए। इसमें जो भी टीका टिप्पणी करे उसको हमको सख्ती से निपटना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। यही मैं कहना चाहता हूँ। अख्तर इलाहाबादी जी, इस तरह के बयान निकल के सामने आते हैं, देश की जो एकता है, सांप्रदायिक एकता है, उस पर हमला होता है और कहीं भारत माता भी छलनी हो जाती है कि सारे बेटे अपने अधिकार के साथ रहने चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी एकता को खंडित करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको ये समझना होगा, इनको मुत्तहिद होना होगा, एक मरकज पे आना होगा। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज पे नहीं होंगे, जो गलत क्या हो रहा है, गलत को गलत कहने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जब तक हम गलत का सामना करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, तब तक हमें आपस में बांटा जाएगा, हमें आपस में लड़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए हमारे देश की एकता और अखंडता को इसी तरीके से बर्बाद किया जाएगा। ये सबको समझना पड़ेगा और सब समझदार हैं और सब समझते भी हैं, लेकिन अमल करना बहुत जरूरी है। यही मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि मतलब कि कोई भी हो, अगर हमारा पड़ोसी चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मेरा पड़ोसी है, हमारे देश का है, हमारे वतन का है, हमारे मुल्क का है, तो अगर उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसको अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो हमें उसका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखता हो। यही हमको समझना है, इसी बात हमको अमल करना है, इसी पे हमको अपने को एक फर्द का, एक इंसान का हमें इस पे मदद करनी चाहिए। अगर हम सारे हिंदुस्तानी इस बात को ठान लेंगे, दिल में अपने अज़्म कर लेंगे, हमें किसी भी हालत में हम गलत नहीं देख सकते, हम गलत करता हुआ नहीं देख सकते, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी भी धर्म का कोई भी पार्टी हो। तो यही मैं कहना चाहूंगा। एक्चुअली मुझे आपने कॉल किया, मैं कोई तैयारी नहीं किया था कि आपके मुझे क्या बोलना है, लेकिन आपके संदेश को टेलीविजन स्क्रीन पर कितने लोग देख रहे हैं और कहीं एक सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम होती है। आपको लाखों करोड़ों लोग आज तक सुने हैं। मैं उन पंक्तियां, कहीं कोई ऐसी पंक्तियां हो आपकी जिससे कहीं एक संदेश जा सके उन लोगों के खिलाफ जो धार्मिक ताकतें कहीं तोड़ने का कोशिश कर रही है, देश को तोड़ने की कहीं मंसूबे उनके नाकाम है, वो लाइनें मैं आपकी आज हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। जी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के दरमियान हाजिर करता हूं। मैंने शेर यूं कहा है कि दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग रहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखिएगा। मैंने कहा शेर की, किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। दोस्तों, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के एक अकेला मुल्क है जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग रहते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें फक्र है इस बात का। मैं शेर पढ़ता हूं कि किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है।
किसी के दिल में गीता है, कोई कुरान रखता है। हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है और हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में न बांटो तुम। वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है, वतन का बच्चा बिल्कुल, बच्चा दिल में आपका ये हिंदुस्तान संदेश कितना वतन का बच्चा बच्चा अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है, इस बात को सोचना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छी बात है। जी जी, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 शेर और पढ़ दूं कौमी एकता के हवाले से। आपके ऐसे शेर जो कहीं हिंदुस्तान की सांप्रदायिक सद्भावना के लिए एक मिसाल बने, और वो लोग जो ऐसी गलत बयानी कर रहे हैं, जो देश की सांप्रदायिक सद्भावना को आहत कर रहे हैं, उनको कहीं ये लगे कि ये देश ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, और अगर हिंदुस्तान सबका है तो सबके बन के रहो। ये देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी का बेटा हूं, सच्चे सिपाही का बेटा हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 38 सालों तक हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत की है और भारत सरकार ने उनको 3-3 मेडलों से नवाजा है। जी, तो मेरे सामने मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं दुनिया का सबसे बेकार, सबसे घटिया इंसान उस इंसान को समझता हूं जो हिंदुस्तान की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो जातिवाद की बात करता है, जो आपस में लड़ाने की बात करता है, जो आपस में तोड़ने की बात करता है। मेरी निगाह में दुनिया का सबसे बुरा इंसान होता है। मैं 4 मिसरे और 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। जी, कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत खूब। तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। आपने जो अख्तर इलाहाबादी जी, आपने जो बात कही है, आपने जो संदेश दिया है अपनी हमारे एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से, जितने दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये देश सबका देश है और हमें सबके देश में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। अख्तर इलाहाबादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।